रवि और अर्जुन ने खाई की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया। महल अब शांत था, लेकिन एक अजीब तरह की ऊर्जा चारों ओर महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, महल की पुरानी दीवारों पर उभरी हुई नक्काशियां उन्हें रोकने की कोशिश करती प्रतीत हो रही थी। अर्जुन चारों ओर देखते हुए, रवि, ये महल अब हमें रोकना चाहता है। देखो, हर दीवार पर उकेरे गए चित्र हमें चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी चाहे जितनी हो, अर्जुन, हमें रुकना नहीं है। अगर ये खाई सच में उस शक्ति का स्रोत है, तो हमें इसे खत्म करना ही होगा। वे दोनों धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ते गए जहां खाई का रास्ता जाता था। रास्ता संकरा और अंधकारमय था। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वे एक अलग दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। हवा और ठंडी होती जा रही थी और खामोशी ऐसी थी कि उनकी अपनी सांसें भी उन्हें गूंज की तरह सुनाई दे रही थी। कुछ देर चलने के बाद उनके सामने एक बड़ा पत्थर का दरवाजा आया। दरवाजे पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे जो किसी पुरानी भाषा में थे। रवि ने दरवाजे को छूने की कोशिश की, तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। जो भी इस दरवाजे को पार करना चाहता है, उसे अपनी सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करना होगा। केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसने अपने भीतर के डर को हराया हो। अर्जुन डरते हुए, ये क्या था? रवि, क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए? ये कुछ अलग ही मामला लग रहा है। नहीं अर्जुन, हम इतनी दूर आए हैं। अगर हमें शांति चाहिए तो इस डर का सामना करना ही होगा। दोनों ने अपनी हिम्मत जुटाई और दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, वे खाई के मुहाने पर खड़े हो गए। खाई अंधकार से भरी हुई थी और उसके भीतर से एक भयानक ऊर्जा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये ऊर्जा किसी को अपनी ओर खींच रही हो। अर्जुन चौंकते हुए, ये जगह तो असली नरक जैसी लग रही है। क्या सच में हमें यहाँ जाना चाहिए? हमें जाना होगा। अगर हम डर गए तो वो शक्ति कभी खत्म नहीं होगी। ये हमारी परीक्षा है। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और खाई के भीतर उतरने का फैसला किया। जैसे ही वे खाई में नीचे उतरने लगे, उनके सामने अजीब दृश्य उभरने लगे। वे दोनों अपने अपने अतीत के सबसे कठिन पलों को देखने लगे। रवि आंखें बंद करते हुए, ये क्या है? ये तो मेरी माँ की मृत्यु का दृश्य है। मैंने इसे कभी भुलाया नहीं, लेकिन अब ये इतना असली क्यों लग रहा है? और ये मेरे पिता है, जिन्होंने मुझे कमजोर कहा था। मैंने ये सब कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन ये यहाँ कैसे है? खाई उन्हें उनके सबसे बड़े डर और कमजोरियों का सामना करा रही थी। ये स्पष्ट था कि खाई में प्रवेश करना आसान नहीं था। उन्हें खुद के डर को हराना था, और वह भी एक दूसरे का साथ देते हुए। अर्जुन रवि से, हम दोनों को मिलकर एक दूसरे की मदद करनी होगी। अकेले ये संभव नहीं है। सच में, अगर हम अपने डर को हराकर इस खाई से बाहर निकले तो ही हमें असली शांति मिलेगी। दोनों ने अपने डर से लड़ने के लिए साहस जुटाया। खाई का अंधकार अब और गहरा हो गया था और हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थी। पर रवि और अर्जुन ने ठान लिया था कि वे हार नहीं मानेंगे। क्या वे अपने डर को हराकर इस खाई से बाहर निकल पाएंगे, या ये खाई उनकी परीक्षा का अंत होगी? खाई में उतरते ही रवि और अर्जुन को महसूस हुआ कि ये कोई साधारण जगह नहीं है। चारों तरफ का अंधकार उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि कोई उनके आसपास चल रहा हो। हवा में एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी और हर सांस के साथ माहौल और भी भारी होता जा रहा था। अर्जुन डरते हुए, रवि, ये जगह मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि ये खाई हमें अंदर खींच रही है। डरना मत अर्जुन, ये जगह हमें हमारी कमजोरी दिखाने की कोशिश कर रही है। हमें इससे लड़ना होगा। अचानक खाई में से एक गहरी और गूंजती हुई आवाज आई। तुम दोनों जो यहाँ आए हो, क्या सच में अपने डर का सामना कर सकते हो?
ये खाई तुम्हारी सच्चाई और कमजोरी का आईना है। कौन हो तुम? क्यों हमें डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हारे भीतर का डर हूं। मैं वही हूं जो तुम्हें रातों को सोने नहीं देता। क्या तुम मुझसे जीत सकते हो? अचानक अर्जुन के सामने उसके पिता की छवि उभर आई। पिता गंभीर स्वर में, अर्जुन, तुम एक कमजोर लड़के हो। तुमने कभी कुछ बड़ा नहीं किया। तुम कभी किसी की मदद नहीं कर सकते। तुमसे कुछ नहीं होगा। अर्जुन ने यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन कांपते हुए, ये सच नहीं है। मैंने बहुत कुछ किया है। मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं डरपोक नहीं हूँ। रवि ने अर्जुन का कंधा पकड़ा। रवि सहारा देते हुए, अर्जुन, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। ये खाई तुम्हारे सबसे बड़े डर को तुम्हारे सामने लाने की कोशिश कर रही है। इसे मत सुनो। याद रखो, तुमने अब तक कितनी हिम्मत दिखाई है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने पिता की छवि को देखते हुए कहा, हाँ, मैंने कमजोर शुरुआत की थी, लेकिन मैं अब कमजोर नहीं हूं। मैंने हर मुश्किल को पार किया है। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैं अब डर को हराना जानता हूं। तुम मेरा अतीत हो और मैं अपने वर्तमान में हूं। जैसे ही अर्जुन ने यह कहा, उसके पिता की छवि धीरे धीरे धुंधली होने लगी। खाई की हवा में हल्की रोशनी सी महसूस हुई। अर्जुन ने राहत की सांस ली। अब रवि के सामने उसकी मां की छवि उभरी। मां दुखी स्वर में, रवि, तुम मेरे साथ नहीं थे जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। क्या तुम एक अच्छे बेटे हो? रवि का दिल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। रवि गहरी आवाज में, मां, मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहता था। मैं मजबूर था। अगर मैं वहां होता तो शायद मैं तुम्हें बचा सकता, लेकिन मुझे अपने फैसले पर पछतावा है। मैं जानता हूं कि मैंने गलती की, लेकिन मैं अपने उस दर्द के साथ जी रहा हूं और अब किसी और को नहीं खोने दूंगा। मां की छवि मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन रवि की ओर देखते हुए, तुमने भी अपने डर को हराया। ये खाई हमें कमजोर करना चाहती थी, लेकिन हमने इसे मात दे दी। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा, खाई का अंधकार थोड़ा और हल्का हो गया। खाई की दीवारों पर कुछ पुराने अक्षर चमकने लगे। उन अक्षरों से निकली एक तेज रोशनी ने पूरे माहौल को भर दिया। आवाज अब शांत स्वर में, तुम दोनों ने अपने डर का सामना किया और उसे हराया। अब तुम्हारे रास्ते की अगली चुनौती तुम्हारा इंतजार कर रही है, लेकिन याद रखना, असली लड़ाई अभी बाकी है। रवि मजबूती से, हम तैयार हैं। चाहे जो भी हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। अर्जुन सहमत होते हुए, सही कहा। अब कोई डर हमें नहीं रोक सकता। हम इस रहस्य का अंत करके ही लौटेंगे। खाई का रास्ता अब साफ हो चुका था। सामने एक और दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर लिखा था, सच का सामना करो, तभी शक्ति का अंत होगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दरवाजे की ओर बढ़े। लेकिन क्या उनके सामने आने वाली नई चुनौती उनके लिए और भी कठिन होगी? रवि और अर्जुन ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे पर लिखे शब्द, सच का सामना करो, तभी शक्ति का अंत होगा, उनके मन में कई सवाल खड़े कर रहे थे। रवि दरवाजे को देखते हुए, ये दरवाजा भी हमें कुछ बड़ा संदेश दे रहा है। अर्जुन, लगता है अब हमारी सबसे कठिन परीक्षा यही शुरू होगी। अर्जुन गहरी सांस लेते हुए, हम यहाँ तक आ गए हैं रवि, अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन जो भी हो, हमें सच का सामना करना होगा। दोनों ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को धक्का दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक चमकदार रोशनी ने पूरे माहौल को घेर लिया। आंखें बंद करनी पड़ी, लेकिन जब उन्होंने आंखें खोली तो वे एक विशाल हॉल में खड़े थे। हॉल के चारों ओर पुराने खंभे थे, जिन पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। हॉल के बीचों बीच एक विशाल दर्पण था, लेकिन यह साधारण दर्पण नहीं था। यह कुछ ऐसा था जो जैसे उनके भीतर झांक रहा हो। अर्जुन
आश्चर्यचकित। ये कैसा दर्पण है? मुझे इसमें अपनी परछाई तो दिख रही है, लेकिन ये मेरी असली तस्वीर नहीं है। ये कोई साधारण दर्पण नहीं है, ये हमें हमारी सच्चाई दिखाने के लिए है। दर्पण में अचानक हलचल होने लगी। उसमें दोनों की परछाइयां दिखने लगी, लेकिन ये परछाइयां उनके वर्तमान की नहीं, बल्कि उनके अतीत की थी। अर्जुन का अतीत। दर्पण में अर्जुन के बचपन का एक दृश्य दिखा। अर्जुन अपने पिता के सामने खड़ा था, जो उससे गुस्से में चिल्ला रहे थे। पिता गुस्से में, तुमसे कुछ नहीं होगा अर्जुन, तुम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हो, तुम कमजोर हो। अर्जुन चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन वर्तमान में खुद से, मैंने अपने पिता की बातों को कभी नहीं भुलाया। वे हमेशा मुझे कमजोर समझते थे, लेकिन आज मैं उन्हें गलत साबित कर चुका हूं। मैं कमजोर नहीं हूं। दर्पण में अचानक अर्जुन का वर्तमान दिखा। वो रवि के साथ खड़ा था और उसने खाई की चुनौती पार कर ली थी। रवि का अतीत। दर्पण ने अब रवि के बचपन का दृश्य दिखाया। उसकी मां बिस्तर पर बीमार थी और रवि उनसे दूर था। मां, कमजोर आवाज में, रवि, मुझे तुम्हारी जरूरत थी और तुम मेरे साथ नहीं थे। रवि की आंखों में दर्द था। रवि वर्तमान में खुद से, मां, मैं उस दिन कुछ नहीं कर सका, लेकिन अब मैं हर किसी की मदद करूंगा। मैं किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। दर्पण में रवि का वर्तमान दिखा, जिसमें वो अर्जुन के साथ खड़ा था, खाई की सच्चाई को पार कर चुका था। जैसे ही दर्पण का दृश्य खत्म हुआ, एक गूंजती हुई आवाज हॉल में गूंज उठी। आवाज गंभीर लहजे में, तुम दोनों ने अपने अतीत का सामना कर लिया है, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। तुम्हें अपने डर को सिर्फ समझना नहीं, बल्कि हराना होगा। अब तुम जो देखोगे वो तुम्हारा सबसे बड़ा डर होगा। हॉल अचानक काला पड़ गया। चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगी। अर्जुन डरते हुए, रवि, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा। रवि हिम्मत दिलाते हुए, ये हमारी परीक्षा है अर्जुन, हमें शांत रहना होगा। ये सिर्फ हमारा मन खेल रहा है। तभी उनके सामने एक बड़ा अंधेरा प्रकट हुआ। इस अंधेरे से दो अलग अलग आकृतियां निकली। एक आकृति अर्जुन के पिता की थी और दूसरी रवि की मां की। लेकिन ये सिर्फ परछाइयां नहीं थी, ये उन दोनों के सबसे बड़े डर थे। अर्जुन के पिता गंभीर स्वर में, अर्जुन, तुम हमेशा असफल रहोगे, तुमने कुछ नहीं सीखा। रवि की मां दुख भरी आवाज में, रवि, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, तुम कभी एक अच्छे बेटे नहीं बन सकते। दोनों आकृतियां धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रवि और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा। अर्जुन मजबूत स्वर में, ये सब झूठ है, मैं असफल नहीं हूं। मैं यहां तक पहुंचा हूं क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। और मैं अपनी गलतियों से सीख चुका हूं। मैं अब कमजोर नहीं हूं। मैं किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। दोनों ने अपनी अपनी परछाइयों का सामना करते हुए उन्हें रोकने के लिए कदम बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने साहस के साथ अपनी बात कही, परछाइयां धीरे धीरे गायब होने लगी। हॉल में रोशनी फैल गई। आवाज मुलायम लहजे में, तुम दोनों ने अपनी सच्चाई को स्वीकार किया और अपने डर को हराया। अब तुम्हारे सामने सच का अंतिम दरवाजा है, इसे पार करो और तुम्हें तुम्हारे सवालों का उत्तर मिलेगा। हॉल के आखिर में एक और बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। रवि और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा और गहरी सांस लेते हुए उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। लेकिन दरवाजे के उस पार क्या है? क्या वहां उनके सवालों का जवाब मिलेगा या एक और चुनौती उनका इंतजार कर रही है? रवि और अर्जुन ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उनकी धड़कनें तेज थी। हर कदम उन्हें उस सत्य के करीब ले जा रहा था जिसे वे जानना चाहते थे। दरवाजे पर वही अजीब से चिन्ह बने हुए थे जिन्हें वे पहले भी देख चुके थे, लेकिन इस बार दरवाजे पर एक संदेश लिखा था। सत्य तक पहुंचने के लिए धैर्य,
विश्वास और त्याग की आवश्यकता होती है। रवि दरवाजे को छूते हुए, ये संदेश हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन, ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हम अभी तक झेल चुके हैं वो सिर्फ एक शुरुआत थी। अर्जुन सांसें थामते हुए, अगर ये सिर्फ शुरुआत थी तो आगे क्या होने वाला है? हमें तैयार रहना होगा। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया। ये धीरे धीरे खुला और उनके सामने एक विशाल कक्ष दिखाई दिया। कक्ष में चारों ओर दीवारों पर पुरानी चित्रकारी बनी हुई थी जो किसी महल की कहानियों को दर्शा रही थी। बीच में एक बड़ा संगमरमर का चबूतरा था और उस पर एक चमचमाती हुई किताब रखी थी। अर्जुन चौंकते हुए, ये किताब यहाँ क्यों रखी है? क्या ये हमारे सवालों का जवाब है? रवि चिंतित लहजे में, पता नहीं, लेकिन ये जगह किसी रहस्यमयी शक्ति से भरी हुई लग रही है। हमें सावधान रहना होगा। जैसे ही वे किताब के पास पहुंचे, अचानक कक्ष में तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर बने चित्र जैसे जीवंत हो गए। चित्रों में दिखाए गए पात्र धीरे धीरे बोलने लगे। चित्र की आवाज गंभीर स्वर में, तुम दोनों यहाँ तक पहुंच चुके हो। ये तुम्हारी हिम्मत और धैर्य का प्रमाण है, लेकिन अब तुम्हें उस सत्य का सामना करना होगा जिसे जानने के बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। रवि और अर्जुन ने किताब खोली। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, भूतिया महल का इतिहास। किताब ने खुद ब खुद पन्ने पलटना शुरू कर दिया। रवि चौंकते हुए, ये क्या हो रहा है? किताब खुद से पलट रही है। शांत रहो रवि, शायद यही वो जवाब है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। किताब ने एक कहानी का खुलासा किया। ये महल सैकड़ों साल पहले एक राजा और उसकी रानी का था। राजा वीर सिंह अपनी प्रजा का प्रिय था, लेकिन उसके महल में एक गहरा राज छिपा था। महल के नीचे एक गुप्त सुरंग थी जिसमें असीम शक्ति छिपी हुई थी, लेकिन उस शक्ति को पाने के लिए राजा को एक शर्त पूरी करनी थी, अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का त्याग। राजा ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उसकी रानी, जो उससे बेहद प्यार करती थी, ने खुद को बलिदान कर दिया। रानी की आत्मा अब भी महल में भटकती है क्योंकि उसका बलिदान अधूरा था। किताब पढ़ते पढ़ते रवि और अर्जुन के सामने अचानक रानी की परछाई प्रकट हुई। रानी गंभीर स्वर में, तुम दोनों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब तुम्हें वह करना होगा जो राजा नहीं कर सका। तुम्हें महल की इस शक्ति को मुक्त करना होगा ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। रवि हैरान होकर, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये शक्ति कहाँ है? महल की गहराइयों में जाओ, वहाँ एक गुप्त सुरंग है जो शक्ति का स्रोत है। लेकिन याद रखो, ये रास्ता आसान नहीं होगा। हर कदम पर तुम्हें अपने डर और लालच का सामना करना होगा। रवि और अर्जुन ने रानी की बात मानकर सुरंग का रास्ता ढूंढना शुरू किया। कक्ष के कोने में एक छोटी सी सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे की ओर जा रही थी। अर्जुन सीढ़ियों की ओर इशारा करते हुए, शायद यही वो रास्ता है। मुझे नहीं पता अर्जुन, लेकिन जो भी हो हमें साथ रहना होगा। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उन्हें एक लंबी अंधेरी सुरंग मिली। सुरंग की दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे और बीच बीच में उन्हें कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। अर्जुन धीमी आवाज में, ये जगह सच में डरावनी है, लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। रवि साहस बटोरते हुए, डरने का समय नहीं है, हमें रानी की आत्मा को शांति दिलानी है। जैसे ही वे सुरंग में आगे बढ़े, अचानक दीवारों से परछाइयां निकलने लगी। वे परछाइयां उनके डर को जीवित कर रही थी। एक परछाई रवि से, तुम हमेशा कमजोर रहोगे, तुम अपने परिवार को बचा नहीं सके। दूसरी परछाई अर्जुन से, तुमने कभी अपने पिता की उम्मीदों को पूरा नहीं किया, तुम एक असफल व्यक्ति हो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। रवि परछाई की ओर गुस्से से, मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, मैं कमजोर नहीं हूं। और मैं असफल नहीं हूं। मैं यहां तक पहुंचा हूं क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। परछाइयां धीरे धीरे गायब हो गई।
सुरंग के अंत में एक बड़ा पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। अर्जुन आश्चर्य से, ये शायद अंतिम दरवाजा है। क्या इसके पीछे वो शक्ति है? चलो इसका सामना करते हैं। दरवाजा खोलने के लिए उन दोनों को अपनी हथेली से खून गिराना पड़ा। जैसे ही दरवाजा खुला, एक चमचमाती रोशनी ने पूरे माहौल को भर दिया। उनके सामने एक पुराना दीपक था जो लगातार जल रहा था। रानी आवाज गूंजती हुई, ये वही शक्ति है जिसे राजा ने पाने से इनकार कर दिया था। अब इसे मुक्त करो ताकि मेरा बलिदान सार्थक हो सके। रवि और अर्जुन ने मिलकर दीपक को उठाया और सुरंग के बीचों बीच रख दिया। जैसे ही दीपक रखा गया, पूरा महल रोशनी से भर गया। रानी की आत्मा प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम दोनों ने मुझे शांति दिला दी। अब ये महल हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। लेकिन याद रखना, तुम्हारे अंदर जो साहस है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। रानी की आत्मा गायब हो गई। महल धीरे धीरे सामान्य हो गया और रवि और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा। अर्जुन मुस्कुराते हुए, हमने कर दिखाया। हाँ, लेकिन ये सब हमारी मेहनत और विश्वास का नतीजा है। महल के रहस्य का पर्दा उठ चुका था, लेकिन रवि और अर्जुन की जिंदगी अब हमेशा के लिए बदल चुकी थी। दरवाजे के पार जाकर रवि और अर्जुन ने एक बड़े कक्ष में कदम रखा। चारों ओर दीवारों पर अद्भुत नक्काशी थी, जिन पर चित्र बने हुए थे। ये चित्र किसी प्राचीन युग की कहानी बयां कर रहे थे, लेकिन उनके बीचों बीच रखे दीपक से उनकी नजरें हट ही नहीं रही थी। रवि दीवारों को देखते हुए, ये सब कितनी बारीकी से बनाया गया है। ऐसा लगता है कि ये नक्काशियां हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। अर्जुन, तुम देख रहे हो ये चित्र? हाँ रवि, यहाँ हर एक चित्र किसी घटना का प्रतीक लग रहा है, लेकिन सबसे खास ये दीपक है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई साधारण चीज है। दीपक के पास पहुंचते ही अचानक से पूरा कक्ष गूंज उठा। एक रहस्यमयी आवाज चारों ओर फैल गई। रहस्यमयी आवाज, तुम दोनों यहां तक पहुंचे हो, ये तुम्हारी हिम्मत और धैर्य का प्रमाण है। लेकिन अब अंतिम परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। रवि और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। रवि घबराते हुए, अर्जुन, ये आवाज, मुझे लग रहा है कि हमारी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है। डरने की जरूरत नहीं रवि, हमने यहाँ तक साथ में सफर तय किया है। चाहे जो भी हो, हम मिलकर इसे पूरा करेंगे। जैसे ही दोनों दीपक के करीब पहुंचे, दीपक से एक हल्की रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी से एक छवि उभरी, एक प्राचीन रानी की। वो रानी एक मजबूत लेकिन उदास चेहरा लिए हुए थी। रानी गंभीर स्वर में, तुम दोनों ने मेरे महल के रहस्य को सुलझाने का साहस दिखाया है, लेकिन मेरी आत्मा को शांति दिलाने के लिए तुम्हें मेरी कहानी को पूरा करना होगा। रानी साहिबा, आपकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? कृपया हमें बताइए। हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। रानी, ये दीपक मेरी शक्ति का प्रतीक है, लेकिन इसे पूरी तरह जागृत करने के लिए तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। हर उत्तर तुम्हारे चरित्र और निष्ठा की परीक्षा लेगा। और अगर हम उत्तर नहीं दे पाए तो तुम इस महल में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। ये सुनकर दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। रवि दृढ़ स्वर में, हम तैयार हैं। कृपया अपने प्रश्न पूछिए। रानी ने हाथ उठाया और दीपक से एक तेज प्रकाश निकला। पहला प्रश्न है, यदि तुम्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति और अपने कर्तव्य में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? रवि और अर्जुन दोनों सोच में पड़ गए। कुछ देर की चुप्पी के बाद अर्जुन ने जवाब दिया, कर्तव्य, क्योंकि यदि मैं अपने कर्तव्य को निभाऊंगा तो मेरे प्रिय व्यक्ति को गर्व होगा। उनका प्रेम हमेशा मेरे साथ रहेगा। रानी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तुम्हारा उत्तर सही है। प्रेम और कर्तव्य में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा उत्तर है। अब दूसरा प्रश्न, अगर तुम्हें अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु को त्यागने के लिए कहा जाए तो क्या तुम तैयार होगे?
इस बार रवि ने बिना सोचे जवाब दिया। मैं पहले ही अपनी मां की दी हुई अंगूठी को त्याग चुका हूं। अगर आगे भी कुछ त्यागना पड़े तो मैं तैयार हूं, क्योंकि किसी बड़े उद्देश्य के लिए त्याग करना कभी गलत नहीं होता। रानी ने उसकी ओर गहराई से देखा। तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है। तुमने साबित कर दिया है कि त्याग केवल खोने का नाम नहीं, बल्कि कुछ पाने की राह है। अंतिम प्रश्न सबसे कठिन है। क्या तुम अपने सबसे बड़े भय का सामना कर सकोगे? ये सुनते ही दोनों थोड़ा हिचकिचाए। रवि धीरे से अर्जुन से, मुझे नहीं पता मेरा सबसे बड़ा डर क्या है। शायद ये पता लगाना ही हमारी परीक्षा है। हमें इसका सामना करना होगा। अचानक पूरे कक्ष का माहौल बदल गया। दोनों के सामने उनके सबसे डरावने दृश्य उभरने लगे। रवि ने देखा कि वो अंधेरे में अकेला खड़ा है और कोई उसकी मदद करने नहीं आ रहा। रवि चिल्लाते हुए, नहीं, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। कोई तो मुझे बचाओ। अर्जुन रवि को संभालते हुए, रवि, ये सब एक भ्रम है। याद करो, हम साथ हैं। तुम अकेले नहीं हो। दूसरी ओर अर्जुन ने देखा कि उसका परिवार उसकी वजह से उसे छोड़कर जा रहा है। अर्जुन आंखों में आंसू लिए, मैंने हमेशा अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। फिर भी क्यों? अर्जुन, तुमने हमेशा सही किया है। ये सब तुम्हें कमजोर करने के लिए है। हमें इसे हराना होगा। दोनों ने धीरे धीरे अपने डर पर काबू पाया। जैसे ही उन्होंने खुद को संभाला, कक्ष में अंधकार छंटने लगा। रानी की छवि फिर से प्रकट हुई। रानी, तुम दोनों ने मेरी अंतिम परीक्षा पास कर ली है। अब इस दीपक की शक्ति जागृत होगी। दीपक से एक तेज रोशनी निकली और पूरा महल रोशनी से भर गया। रवि, अब क्या होगा रानी साहिबा? तुमने मेरी आत्मा को शांति दी है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। आगे की यात्रा और कठिन होगी। ये सुनकर रवि और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा। अर्जुन मुस्कुराते हुए, अब चाहे जो भी हो, हम तैयार हैं। सही कहा अर्जुन। ये हमारी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय है। महल के रहस्य का पहला पर्दा उठ चुका है, लेकिन इस दीपक की शक्ति का असली रहस्य क्या है और रानी की चेतावनी के पीछे कौन सा खतरा छिपा है? दोनों दोस्तों की यात्रा अब और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है। जानने के लिए देखिए कहानी बुक्स का अगला एपिसोड। एपिसोड 3 में जानिए दीपक की शक्ति और रानी की चेतावनी का रहस्य। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हमें बताइए कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा।